टू टेक्निकल एक्सपर्टाइज दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है और जो फेरोमैग्नेटिक स्टोरेज है, इन्हीं कुछ बातें। तो इनमें ज़्यादातर डिफरेंस क्या है, इनमें क्या प्रिंसिपल है और कितना रिलायबल हो सकता है हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज या जो फेरोमैग्नेटिक स्टोरेज है वो। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के बारे में आपको बताया, तो अगर मैं आपको बताऊं रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या सिंपली एक पेन ड्राइव ले लेते हैं। और अगर फेरोमैग्नेटिक डिवाइस अगर मैं देखूं तो कुछ नहीं है, कुछ पुराने डिवाइस है, मैग्नेटिक टेप हो गया, या आजकल की अगर बात करें उसमें और हार्ड डिस्क में डिफरेंस है। तो हार्ड डिस्क एक फेरोमैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आप उसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी डिवाइस कह सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं इन दोनों की चीज़ों में, तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो स्टोरेज सिस्टम होते हैं वो बहुत रिलायबल होते हैं, क्योंकि वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज बहुत फास्ट होती है, क्योंकि हम वहाँ यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर्स का। और अगर मैं आपको बताऊँ, अगर फेरोमैग्नेटिक डिवाइस पे, तो हम वहाँ बहुत माइनर माइनर सेल्स होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव पे मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो सेल्स होती है और सेल्स में बिट्स को स्टोर करके रखते हैं। और अगर ट्रांजिस्टर के बारे में बात करें तो वहाँ बिट स्टोर करते हैं, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज इसमें ही बिट होते हैं। अगर हाई वोल्टेज हो गया तो वहाँ ट्रू वैल्यू होती है, और लो वोल्टेज होगा तो वहाँ फॉल्स वैल्यू होती है। इसी को हम बिट्स कहते हैं 0 1 0। बहुत बड़ा लॉजिक इसके पीछे नहीं है। और ट्रांजिस्टर्स और फेरोमैग्नेटिक डिवाइस में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। तो वहाँ मैग्नेटिक की बहुत बहुत माइनर और माइक्रो ऐसी सेल्स होती है और उसमें बिट स्टोर किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस इनमें हो जाता है। तो इसमें जो बहुत अच्छी जो स्टोरेज सिस्टम है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम, जहाँ पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पूरी तरीके से हमने ट्रांजिस्टर से बनाया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी की, तो वो बहुत अच्छी होती है स्टोरेज सिस्टम में, वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैग्नेटिक स्टोरेज में, तो वो थोड़ा मतलब हमें थोड़ा मतलब वहाँ मैकेनिकल चीज़ों का इंटरफेयर है, तो वो उतना रिलायबल नहीं होते हमारे लिए, उतना मतलब लेटेंसी बहुत ज़्यादा होती है उसकी। एक बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो होती है डिवाइस की, वो बहुत ज़्यादा उसके इफेक्ट करती है। अब मैं आपको बताऊं, तो जो ट्रांजिस्टर के बारे में, तो ट्रांजिस्टर का जो वर्किंग हम स्कूल में वगैरह पढ़ते हैं, तो वो बहुत मतलब क्लासिकल मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि जो भी हम ट्रांजिस्टर की जो भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी आपको पता है, जो डायोड की प्रॉपर्टीज़ होती है कि रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस जो हम पढ़ते हैं, तो ये क्लासिकल मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि जो भी हम क्लासिकल मैकेनिज्म में पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली वही ट्रांजिस्टर में हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ बहुत सारी चीज़ें, दूसरी भी चीज़ें अफेक्ट करती है। हम अगर इसको क्वांटम लेवल से देखें, तो क्वांटम मैकेनिज्म से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में समझे, तो वैसे ही वो क्लासिकल मैकेनिक्स से बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स से अगर हम समझे तो वो रिसर्च लेवल में काम सकता है, स्टूडेंट लेवल में नहीं। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है वो ट्रांजिस्टर में है। अब उसकी पढ़ाई की चीज़ें मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कह रहा, वो ऐसी भी कॉम्प्लेक्स है, और रियलिटी में भी ट्रांजिस्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू अगर मैग्नेटिक जो भी स्टोरेज हम डिवाइस करें, जहाँ सेल्स में हम बिट स्टोर करते हो। तो ये सारी चीज़ें इसके माइक्रो लेवल की है। और इसीलिए जो ट्रांजिस्टर कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ही जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा और अच्छी एप्लीकेशन देते हैं हमें। और अगर फेरोमैग्नेटिक डिवाइस हार्ड डिस्क की बात करें तो वो उतनी अच्छी नहीं होती। और अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादातर अभी जो स्टोरेज सिस्टम है, चाहे वो अभी जो पेन ड्राइव्स आ रहे हो, जो भी अभी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज आ रहे हैं, वो ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे हैं। और आजकल हम ज़्यादातर क्लाउड भी स्टोर कर रहे हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक और फेरोमैग्नेटिक ये जो डिवाइस की जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें अच्छी कौन सी है। और आप देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क अच्छा है और SSD अच्छी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव। अब सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है, यही ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक पे बेस्ड एक स्टोरेज डिवाइस है। और हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। तो बहुत अच्छा क्या होगा, यस ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट ड्राइव। बस उसमें एक ड्रॉबैक होता है, वहाँ हमें ज़्यादा कैपेसिटी नहीं मिलती, और हार्ड डिस्क ड्राइव में हमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी मिलती है, पर उसकी स्पीड SSD की स्पीड बहुत अच्छी होती है। तो अगर ऐसे कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो।